हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ विभिन्न हैलोजन के लिए डिहाइड्रोहैलोजनीकरण के आसान होने की प्रक्रिया का सही क्रम है। पहला विकल्प है आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। दूसरा विकल्प है ब्रोमाइड सबसे पहले है, फिर आयोडाइड है, फिर क्लोराइड है। विकल्प सी है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है। विकल्प डी है आयोडाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो सबसे पहले बच्चों हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में दिया है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। लिखते हैं यहाँ पे डी हाइड्रोहैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। तो बच्चों डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब किसी यौगिक किसी यौगिक से किसी यौगिक से हैलोजन का निकलना। किसी यौगिक से हैलोजन का निकलना। हैलोजन का निकलना। तो बच्चों हैलोजन का निकलना और हैलोजन्स होते कौन है? लिखते हैं यहाँ पे जो हैलोजन्स होते हैं। हैलोजन कुछ इस प्रकार होते हैं। क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं और आयोडीन होते हैं। कुछ इस प्रकार के हैलोजन होते हैं। तो इसमें यह पूछ रहा है कि सबसे सबसे सही क्रम कौन है हैलोजन के निकलने का। तो हम लिखते हैं बच्चों हैलोजन हैलोजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। इसके लिए बच्चों क्या होता है? यह अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं तो यह हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेके निकलते हैं। यह हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके निकलते हैं। हमेशा या फिर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन लेके निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन लेके निकलते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन लेके निकलते हैं तो इस प्रकार ये कुछ इस प्रकार बनाते हैं। आई माइनस, अगर आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो आई माइनस बनाएगा। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एफ माइनस बनाएगा। ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बी आर माइनस बनाएगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सी एल माइनस बनाएगा। इस प्रकार बच्चों देखें जो सबसे ज्यादा स्थायी होगा यानी कि जो आयोडाइड, क्लोराइड और ये भी जो भी आयन होंगे सबसे ज्यादा स्थायी होंगे वह जल्दी से निकलेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आकार बढ़ता है तो आकार बढ़ने से आसानी से जो ऋण आयन है यानी कि माइनस चार्ज है, माइनस आवेश रख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ज्यादा बड़ा होगा आकार में वह आसानी से माइनस चार्ज रख लेगा। तो जिसका वजह से वह स्थायित्व होगा तो उसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ज्यादा होगा। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है? सबसे ज्यादा बड़ा आकार में कौन है? आयोडीन है तो आई माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्रोमीन है, फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर उसके बाद फ्लोरीन है। कुछ इस प्रकार होंगे विकल्प, कुछ इस प्रकार होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों जो आयोडाइड है, आयोडाइड वो वाला सही होगा, फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड। तो देखते हैं बच्चों जो हमारे पास विकल्प ए है, विकल्प ए यह सही उत्तर है। सही उत्तर इसलिए है क्योंकि इसमें आयोडाइड का क्रम ज्यादा दिया है कि आयोडाइड का डिहाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमाइड का होगा, फिर क्लोराइड का होगा, फिर फ्लोराइड का होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि इनके आकार के बढ़ते हुए क्रम में यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।